इलेक्शन पर बात करने को तैयार हूं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पेशकश। कहा लावा पक चुका, जब चाहे आवाम को सड़कों पर ला सकते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। तौहीन अदालत केस में अपना जवाब अदालत में दूंगा। एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया हूं, सब समझ जाएं। नवाज शरीफ चोर और बानी एमक्यूएम दहशतगर्द से मेरा मवाजना ना किया जाए। शहबाज गिल दहशतगर्द या कातिल नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट ने तस्दीक की कि उन पर तशद्दुद हुआ। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन का इजलास बुला लिया। आज सपहर बनीगाला में मौजूदा केसेस पर मुशावरत होगी। कानूनी माहिरीन चेयरमैन पीटीआई को ब्रीफिंग देंगे। जेआईटी में पेशी से मुतालिक हतमी लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। तंजीम साजी के हवाले से भी कप्तान ने अहम बैठक बुला ली। क्या आप टेलीथॉन कवरेज को ब्लैकआउट करने की हरकत के जिम्मेदार हैं? इमरान खान का ट्वीट में शहबाज शरीफ से सवाल। लिखा, हम जानते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। टेलीथॉन की नशरियात रुकवा कर नई सतह तक गिरावट का मुजाहरा किया। पहले चैनल्स पर ना दिखाने का दबाव डाला। नशरियात जारी रखने पर केबल ऑपरेटर्स को धमकाया। महज 2 घंटे में 5 अरब से ज्यादा जमा करने में कामयाब रहे। जालिमों शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना। हुकूमत को एक आंख ना भाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई, बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इक्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। आवाम खुद ब खुद सड़कों पर निकलेंगे। मस्जिद नबवी वाक़े के बाद शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम FIRs का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी को गैर जरूरी हिरासा ना करें, बिला वजह FIRs दर्ज ना करें। सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका देते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। परवेज इलाही ने महकमा सेहत में एडहॉक तकर्रियों पर पाबंदी खत्म कर दी। डॉक्टरों, नर्सेज और दीगर स्टाफ को एडहॉक बुनियादों पर भर्ती किया जा सकेगा। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। दादू में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। जूही, मेहड़ और भान सईदाबाद में सूरत हाल मजीद अबतर। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ठट्टा में सैलाब से हजारों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटरी के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। 0 पॉइंट पर सेम नाले को कट लगाने की तैयारी। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। ठट्टा और मिट्टी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहेगा। शिमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में ₹1.18 महंगा, 231 रुपए पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 229 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। कराची में डेंगू के जानलेवा वार। मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में रवा माह जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 950 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी वबा से 1 हलाकत, अमवात 4 हो गई। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।